लाहौर समेत पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। शेर दहाड़ेगा या बल्ला घूमेगा, दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जीत के लिए पुरजोश। पोलिंग सुबह 8 बजे से शुरू होकर बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हसास पोलिंग स्टेशन और हलकों में फौज और रेंजर्स तैनात। ज़िमनी इलेक्शन में वज़ीर आला पंजाब की सीट का भी फैसला होगा। जिस पार्टी ने ज़्यादा सीटें लीं, इसका उम्मीदवार ही पंजाब के तख्त पर बैठेगा। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स तैनात। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद इंतखाबी हलकों वाले शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का फ्लैग मार्च। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के दस्ते फ्लैग मार्च में शामिल हैं। एक अंडर सेक्रेटरी अमेरिकन एक पाकिस्तानी एम्बेसडर से मीटिंग में एक खुली धमकी देता है, वो हमें साइफर भेजता है असद मजीद, मैं पढ़ता हूं और वो कह रहा है हमारे एम्बेसडर को कि अपने प्राइम मिनिस्टर को अगर आपने इमरान खान को ना हटाया, मेरा नाम इमरान खान को अगर आपने ना हटाया तो पाकिस्तान को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हटा दिया तो हम माफ कर देंगे। धमकी दी जाती है, आर्टिकल 6 लग सकता है, मुल्क में गैर फितरी सेटअप किया गया। क्या ये मुल्क के फायदे में है? क्या बंद कमरों में इनकी हिमायत का फैसला दुरुस्त था? क्या दुनिया में मुंतखब वज़ीर आज़म को इस तरह हटाया जाता है? चेयरमैन PTI इमरान खान का सवाल, बोले इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा, महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। बाप बेटे पर 16 अरब रुपए की करप्शन का केस है, इन्होंने आते ही NRO 2 ले लिया है। उन लोगों की फतह होगी, उस जमात की फतह होगी जो कि पाकिस्तान को हमेशा माशी बुरहानों से निकाल कर माशी इस्तेहकाम की तरफ लेकर गए हैं। आवाम को महंगाई के तूफान से निकाल कर हमेशा मुल्क के अंदर महंगाई कम की। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज को जो जिम्मेदारी सौंपी, इन्होंने मिसाली तरीके से निभाई। पंजाब में हल्का बंदियों के लिहाज से नून लीग का पलड़ा भारी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान ने अपनी आज की तकरीर में शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। ऐसा लगता है इनकी ज़ुबान और दिमाग इनके काबू में नहीं। ऐसा तब होता है जब इंसान नाकाम हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान इलेक्शन हार चुके, अब आवाम से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान और इनके टाइगर्स कानून के दायरे में रहें। डस्का इलेक्शन वाली कोई हरकत की तो कानून हरकत में आएगा। PTI के 500 से ज़ायद फसादी पंजाब पहुंच गए हैं। गुंडागर्दी कराई गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान होंगे। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हिकमत अमली तैयार कर ली। मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कायदीन को जिम्मेदारियाँ सौंप दी। मरकज़ी कायदीन हर सूबाई नशिस्त पर पूरे इंतखाबी अमल पर कड़ी निगाह रखेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवारों की कानून की हाथ में लेने की कोशिशों पर फौरी रद्द अमल दिया जाएगा। पुलिस, इंतज़ामिया और पोलिंग स्टाफ की सरगर्मियों पर भी गहरी नज़र रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की वाज़े हिदायत की जुलाई 1 के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। एक तरफ तकरीबन तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियां खड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर है। यहाँ पर तमाम हुकूमती मशीनरी एक तरफ है, आलमी ताकतों की सपोर्ट उस सारे निज़ाम के पीछे इस वक्त मौजूद है, और दूसरी तरफ इमरान खान है। और ये मैच जो है इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की अवाम ने जीतना है।
इलेक्शन कमीशन सियासत में फरीक बन चुका है। इंतजामिया भी ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। PTI ज़िमनी इलेक्शन में भारी अक्सरियत से जीतेगी। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं एक तरफ तमाम सियासी जमातें खड़ी हैं, दूसरी तरफ इमरान खान हैं। ये मैच पाकिस्तानी अवाम ने जीतना है। हर पोलिंग स्टेशन की सतह पर टीमें बन गई हैं। ये जो धांधलियाँ इन्होंने की हैं, अभी भी मैं ये समझता हूँ आज खसूसन लाहौर में ज़्यादा इतलात हैं। हर हलके में लोगों को पुलिस गर्दी जो है वो हो रही है और लोगों को अरेस्ट किया गया। PTI इस वक्त एक पॉपुलर वेव के ऊपर है और पॉपुलर वेव के ऊपर जो है वो PTI इस वक्त इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है वो भरपूर तरीके से जीतेगी। ज़िमनी इलेक्शन की इब्तदा ही धांधली से हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने धांधली कराने की जिम्मेदारी ले रखी है। कोई पूछने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन के हर फैसले को अदालतों में मुस्तरद किया गया। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हमजा शहबाज को वज़ीर आला के मनसब पर बैठने का कोई हक नहीं। ज़िमनी इंतखाबात में हम कम अज़ कम 16 सीटों से कामयाब होंगे। जो डिस्कशन और बड़े बैठ जाएं बीच में, आप चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ कोई रोल प्ले करे, तहरीक इंसाफ तैयार है। हम दोनों तरफ से बैठने को तैयार हैं क्योंकि हम वो वाहिद जमात हैं जिसमें कोई लसानियत का कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि आपने कल परसों देखा मज़ार कायद के ऊपर तहरीक इंसाफ कराची की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आई। सबसे ज़्यादा फाइलिंग हमारे कैंडिडेट्स ने की। रहनुमा PTI अली जैदी बोले पाकिस्तानी तारीख के सबसे अहम ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। 20 की 20 सीटों पर PTI कामयाब होगी। एक तरफ इमरान खान और अवाम तो दूसरी तरफ चोरों का टोला है। पूरी दुनिया ने देख लिया, मुखालिफिन के जलसे तो क्या जलसी भी नहीं बन सके। सिंध में साजिश के तहत लासानी फसादात कराए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत से पूछता हूँ, फसादात के दौरान कहाँ थी? बैठ कर बात करनी चाहिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल का लाहौर के NA 158 के रिटर्निंग ऑफिस का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहते हैं लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास हैं या इंतहाई हसास हैं। पुलिस तैनात है, रेंजर्स और फौज भी तैनात होगी। कानून के मुताबिक रात 2 बजे तक रिजल्ट्स देने के पाबंद हैं। सियासी जमातों के इल्ज़ाम पर कान नहीं धरते, कानून के मुताबिक काम करें। ज़िमनी इलेक्शन में मुतल्लिका हल्के से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। आज से पहले कभी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट्स के हवाले से कोई नोटिफिकेशन किया। ज़ुबानी कैसे ऐसा हुक्म जारी किया जा सकता है? बाहर से कोई खलाई मखलूक नहीं आनी। अदालत के रिमार्क्स। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग एजेंट्स की तैनाती का फैसला चैलेंज किया था। 4 साल की मिस गवर्नेंस थी, 4 साल की गैर जिम्मेदारी थी, 4 साल की गलतियां या गलत पॉलिसीज़ थी या नाअहली थी, जिसकी वजह से हम इधर आके खड़े रहे। 4 साल के अंदर इमरान खान ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपया कर्जा बढ़ाया। पाकिस्तान पे 71 साल में 25,000 अरब रुपए का कर्जा हुआ था। खान साहब ने जो पेट्रोल पर सब्सिडी दी, जिससे 120 अरब रुपए का महीने का नुकसान हो रहा था, उसकी वजह से मुल्क जो था वो मुश्किल में आ गया था, ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। 4 साल की गलत पॉलिसियों के बायस आज यहाँ खड़े हैं। खान साहब ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज बढ़ाया। हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। टैक्स महसूलात को कम करने की वजह से बजट खसारे का सामना हुआ। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले नवाज शरीफ ने जिस दिन हलफ लिया 55 रुपए किलो चीनी थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस दिन इस्तीफ़ा दिया चीनी 53 रुपए किलो थी। हमने चीनी सस्ती की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान रेलवेज़
और PIA ने यह फ़ायदा अपने मुसाफिरों को मुंतकिल करने का फ़ैसला किया। चुनांचे पाकिस्तान रेलवेज़ की मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी की जा रही है और इसी तरह PIA की अंदरूनी मुल्क तमाम परवाज़ों की दोनों क्लासेस पर भी किरायों में 10% रायत दी जा रही है। इस रायत का इतलाक अगले 30 रोज़ के लिए होगा। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने पर कौमी एयरलाइन और रेलवे के किराए भी कम कर दिए गए। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक बोले, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल कर रहे हैं। PIA की अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के किरायों में 10% कमी कर रहे हैं। रेलवे की इकॉनमी क्लास के किरायों में भी 10% कमी की जा रही है। इत्तलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज़ के लिए होगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन का 28 और 18 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। डीलर्स के मार्जिन को 6% करने का मुतालबा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक एक मुलाजिम की कम अज़ कम उजरत 25,000 रुपये तक पहुँच गई है। दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अखराजात में इजाफे की वजह से मार्जिन को 6% तक बढ़ाया जाए। 18 जुलाई से मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत में कम रिलीफ देने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हुकूमत ने आलमी सतह की निस्बत पेट्रोलियम मसनूआत में कमी बहुत कम की है। महंगाई को कम करने के लिए आलमी सतह के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को कम किया जाए। मार्च 2022 में पेट्रोल की कीमत $130 फी बैरल हो गई थी। आज तेल की कीमत कम होकर $94 हो गई है, तो फिर भी कीमत $236 रुपये है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के पैट्रन इन चीफ गौहर एजाज कहते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आइंदा साल 20% बढ़ने की तवक्को है, बशर्त हुकूमत मुसाबकती बुनियाद पर तवानाई के निर्खों की फराहमी यकीनी बनाए। $4 अरब की सरमायाकारी से टेक्सटाइल बरामदात में मजीद इजाफे का इम्कान है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री रवां साल 60 लाख कॉटन बेल्स की दरामद पर गौर कर रही है। इंडस्ट्री अमरीका और ब्राज़ील से 6 मिलियन कॉटन बेल्स दरामद करेगी। नैब लाहौर ने फराह खान की वालिदा बुशरा खान को तलब कर लिया। बुशरा खान को दस्तावेजात समेत 20 जुलाई को पेश होने की हिदायत। नैब ज़राए के मुताबिक बुशरा खान अलबुराक फूड, अलबुराक हाउसिंग सोसाइटी, अलमुइस फूड और प्रॉपर्टी में फराह खान के हिस्सेदार हैं। बुशरा खान ने बेटी फराह खान के साथ मिलकर कंपनीज में सरमायाकारी की। फराह खान की जानिब से कंपनीज पिछले 4 साल में बनाई गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस की छठी लहर में तेज़ी। 24 घंटे में 10 अफराद इंतकाल कर गए। 737 अफराद में वायरस की तस्दीक। NIH के मुताबिक 189 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में मुल्क भर में 22,451 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.28% रिकॉर्ड की गई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कोरोना वायरस का शिकार हो गईं। तर्जुमान के मुताबिक मरियम नवाज का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। मरियम नवाज ने अपनी सारी सरगर्मियां मुअत्तल करके खुद को करंतना कर लिया। और गाल टेस्ट में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी। श्रीलंकन टीम को पहली इनिंग्स में 222 रन पर ढेर कर दिया। शाहीन शाह अफरीदी ने 4, यासिर शाह और हसन अली ने 2-2 विकेट्स हासिल की। दिनेश चंदिमल 77 और महेश 38 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे। पाकिस्तान ने पहले रोज़ के अख्ताम पर 2 विकेटों पर 24 रन बना लिए। इमामुल हक 2, अब्दुल्ला शफीक 13 रन बनाकर आउट। बाबर आजम और अजहर अली क्रीज पर मौजूद।